हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मोहित माखीजा। होपफुली आप एकदम बढ़िया होगे और महादेव की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिजूटी रुद्राक्ष के बारे में। तो ये रुद्राक्ष क्या है, कहाँ से आया, क्या ये है भी? तो अगर आपको ये लगता है कि ये रुद्राक्ष आपको लेना चाहिए या आपको लगता है ये इंटरेस्टिंग है तो बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहो। अपन इसके बारे में पूरा बात करेंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो वर्थ है तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जिसके साथ आप चाहो उसके साथ ये शेयर कर सकते हो। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। तो देखो, त्रिजूटी रुद्राक्ष क्या है। देखो, 3 रुद्राक्ष हैं, उनका जॉइंट को त्रिजूटी रुद्राक्ष कहा जाता है। जब भी ये पेड़ से तोड़ा जाता है तो ये अपने आप ही जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कोई फेविकोल से फेविक्विक से इसको जोड़ रहा है, तो ये अपने आप जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए इनको त्रिजूटी रुद्राक्ष कहा जाता है और इसको गौरी पाठ भी कहा जाता है या फिर त्रिभागी भी कहा जाता है। इस रुद्राक्ष को ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना जाता है। इस रुद्राक्ष से उनके आशीर्वाद को आपको मिलने का कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है, ये रुद्राक्ष आया कहाँ से, ये रुद्राक्ष है क्या, कहीं इस रुद्राक्ष के बारे में मेंशन है या नहीं है? तो बस आप इस वीडियो में उसके बारे में जान जाओगे। बस वीडियो एंड तक देखना, ठीक है? तो इन सिंपल वर्ड्स हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू शिव पुराण। तो शिव पुराण में 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है और उन सबके बेनिफिट्स बताए गए हैं, उन सबके बीज मंत्र बताए गए हैं। जब भी आप धारण करते हो उससे पहले उस बीज मंत्र को आप जाप करोगे तो वो जागृत होता है। ये सब उसमें बताया गया है। पर इस रुद्राक्ष के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो फिर ये रुद्राक्ष आया कहाँ से? देखो, वीडियो को और आगे ले जाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो। देखो, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, सब कुछ हो सकता है। पर मुझे अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा, किसी भी पुराण में या किसी भी वैदिक ग्रंथ में मुझे इसका मेंशन नहीं मिला। मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया। यहाँ तक कि जो सेलर सेल करते हैं कोई भी तरह का रुद्राक्ष हो तो उसके बारे में ये बताते हैं, नीचे मेंशन करते हैं कि इस पुराण के इस अध्याय में ये लिखा हुआ है इस रुद्राक्ष के बारे में। पर इस रुद्राक्ष के बारे में मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा। मैंने बहुत सारे सेलर देखे पर मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, या फिर मैंने गूगल भी किया, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, भरपूर बेनिफिट्स बताए गए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, उनके आशीर्वाद मिलेंगे, आपका माइंड पावरफुल होगा, ये सब उसमें बताया गया है। पर ये कहीं नहीं बताया गया विद प्रूफ कि हाँ यार यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि कहीं इसका रेफरेंस है बढ़िया वाला तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। यहाँ कोई डिबेट या लड़ाई नहीं चल रही, पर मुझे जो लगता है थोड़ा सा गलत, वो बस इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। तो देखो, क्वेश्चन आएगा कि ये आया कहाँ से ये रुद्राक्ष और ये है क्या। देखो, आप है ना, छोटा सा एग्जाम्पल समझो। जैसे किसी की दुकान है, ठीक है? एक साथ एक कॉलोनी में 10 दुकानें हैं। अब वो 10 दुकान एक ही चीज सेल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और सबका जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है? या यूं कहें कि ऑलमोस्ट ही सेम है। तो अब जब कस्टमर आएगा तो वो लास्ट दुकान तक कैसे जाएगा या फिर वो बीच वाली दुकान तक कैसे आएगा और क्यों जाएगा? और चलो चला भी गया तो एक नहीं, अगर इस दुकान को अपन 10 से ज्यादा कर लें तो फिर कैसे जाएगा? वो ज्यादा से ज्यादा 10 दुकान जाएगा, 15 जाएगा, उसके बाद कहेगा यार सेम प्राइस है, सेम प्रोडक्ट है, यहीं से ले लेते हैं ना। तो अब आता है यहाँ पर सेलर का कमाल, और वो आना ही पड़ेगा। नहीं आएगा तो फिर वो बेचेगा कैसे, अपना घर कैसे चलाएगा और ये कैसे चलेगा? तो सेलर को कुछ नया नया करना पड़ता है। अब जगह शिव पुराण में बताया गया 1 से लेकर 14 मुखी तक, तो फिर आप उसके अंदर कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिमिट में कर रहे हो और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे कि 5 मुखी 7 मुखी को मिला दिया जाता है, या फिर 4 5 6 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं ताकि वो पढ़ाई के लिए अच्छा हो, बिजनेस के लिए अच्छा हो, वो बनाते हैं। अगर आप इस तरह के बना रहे हो, इन बिटवीन बना रहे हो तो बहुत बढ़िया है। 1 to 14 बना रहे हो तो बहुत अच्छा है। पर अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हो तो फिर अब आपको लोगों को वो देना पड़ेगा प्रूफ कि यार ये आया कहाँ से। क्योंकि देखो, क्यूरियोसिटी भी होती है और सब कुछ होता है, सब कुछ सबको जानना जरूरी होता है, ठीक है? जैसे मुझे क्यूरियोसिटी हर कहाँ लिखा हुआ है, अगर है तो वाओ मैं भी पहनूंगा, अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। तीनों का एक साथ आशीर्वाद मिलेगा मुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो फिर बैक टू द पॉइंट चलते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स अपन बात करें तो ये सब सेलर का कमाल होता है क्या, ताकि वो ऐसे कर पाए कि वाओ ये कुछ नया प्रोडक्ट है, ये मेरा रजिस्टर्ड है, वो ये भी करना चाहेगा। तभी तो आपको ऐसा लगेगा वाओ यार। जब तक वाओ फैक्टर नहीं आएगा ना, आप चीज को परचेस नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा यार क्या है इसमें नया, क्या है उसमें नया। नया लाते रहने का बहुत जरूरी कारण होता है। किसी को कुछ नाम दे दिया जाता है, किसी को कुछ नाम दिया जाता है। जैसे एविल प्रोटेक्शन रुद्राक्ष हो गया, बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष। तो ऐसे अगर आप नाम दोगे तब जाके लोग उसको खरीदेंगे, पहनेंगे। देखो, मैं मानता हूँ कि ये रुद्राक्ष चमत्कारिक है, मतलब एक साथ 3 का ज्वाइंट होना ये बहुत कमाल है। पर ये अकॉर्डिंग टू शिव पुराण नहीं है। शिव पुराण के अकॉर्डिंग अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरह के रुद्राक्ष आपको धारण करने चाहिए। अब सेलर एक चीज और कर रहा है कि वो इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई कर रहा है। कोई तो इसको लाखों में बेच रहा है, कोई हजारों में बेच रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, जब ये
मेंशन ही नहीं, आप मेंशन ही नहीं कर पा रहे कि कहाँ से आया ये, तो फिर आप लाखों में उसको बेच रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ रेयर है, पर ये शिव पुराण के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा रखते हैं ये लोग। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इन शॉर्ट यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर इस तरह के रुद्राक्ष हैं आपके पास तो फिर आप नीचे मेंशन करो डिस्क्रिप्शन में, सेलर को मेंशन करना चाहिए कि ये आ कहाँ से रहा है और ये है क्या, कि बस ये एक रेयर है तो फिर इस वजह से हम इसको ये नाम दे दें और इतना इसको बूम कर दें, वाव फैक्टर बना दें और फिर इसको हाई प्राइस पे सेल करें, तो मुझे लगता है ये गलत है। लेकिन ठीक है, आजकल तो सब गलत सलत सब चल ही रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आप एक परचेजर हो, आप अपनी बुद्धि लगाओ, आप अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ कि यार हो क्या रहा है। आप कुछ भी मत, कोई भी आपको सेलर आके कुछ भी बेच दे, आप उसको मत खरीद लो। आप फिर वेट करते रहो कि यार मुझे वो आशीर्वाद क्यों नहीं मिला, क्या हो गया, फिर आपको नहीं मिलेगा। फिर आप बस वो खरीद के बैठ गए 5-6 लाख की चीज और आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। इससे जो रियल है उनको खरीदो और अपनी भक्ति पे ध्यान दो, तो वो काम करेगा। अब बहुत सारे लोग ये करेंगे, देख मैंने वो लिया उसके बाद मेरा ये काम हो गया, वो काम हो गया। देखो आपका काम किस टाइम होना है आपको रियल में नहीं पता, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ कर लिया इस वजह से वो हो रहा है, नहीं, जहाँ जो लिखा है तब तक वो होता है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप कर्म मत करो, वो वाली पॉइंट नहीं कह रहा हूँ। जैसे हम कर्म करते रहे, हमको मिलना है। जैसे आज मैं इस एज का हूँ और मुझे उस एज पे वो मिलेगा, तो वो वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। तो बाय लक आपने उससे थोड़े दिन पहले वो पहन लिया हो तो आप उसको कंसिडर कर रहे हो कि हाँ उसकी वजह से हुआ है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब भी हम ऐसी कोई चीज लेते हैं, चाहे रुद्राक्ष हो, माला हो, या फिर गुरु ने अपन को कोई मंत्र दिया हो या फिर कुछ भी ऐसा दिया हो, तो हम जो है वो डिसिप्लिन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से काम करने लग जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं। तो भगवान वो भाव देख के आपके काम कर देता है। फिर आप उसको, मतलब वो चीज़ रियल हो तो ठीक है आप उसको भी क्रेडिट दो, पर वो चीज़ है ही नहीं, कहीं मेंशन ही नहीं, आप उसको भी क्रेडिट दोगे, तो मुझे तो यार ये समझ में नहीं आया कुछ भी। ठीक है, तो अगर आपका काम हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसी की वजह से वो, ये ज़रूरी है कि आपने भक्ति करी, डिसिप्लिन हो गए, आप रोज़ मंदिर जा रहे हो, रोज़ पूजा कर रहे हो, रोज़ भगवान का चिंतन कर रहे हो और फिर अच्छे भगवत भाव से चल रहे हो, माँ बाप की सेवा कर रहे हो, अपना कर्म कर रहे हो, भाई इससे आपका काम हो रहा है। रुद्राक्ष भी मैं मानता हूँ काम करता है, पर वो रियल होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखो इस तरह का कोई, मैं नहीं मानता रुद्राक्ष होता है, और होता है तो फिर आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओ कि ये इस तरह से यहाँ आया, बस ये रेयर है इस वजह से इसकी प्राइस बढ़ा के हम बेच देंगे, लोगों के काम हो जाएंगे, ये मुझे कम समझ में आती है बातें। ठीक है, आप किसी को तो बेस बनाओ, अगर आप शिव पुराण को बेस बना रहे हो तो शिव पुराण की आप बात सुनो, क्योंकि शिव जी का आंसू है, शिव जी का आंसू है, उन्होंने दिया है, तो उनकी पुराण तो आपको माननी ही चाहिए। मेरे ख्याल से वो बेस होना चाहिए, आप उसको मानो। आपके और भी रुद्राक्ष है और वो किसी वैदिक ग्रंथ या पुराण में मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो लॉजिकली सही लगता है। लेकिन अब कुछ भी हाई प्राइस पे वाव फैक्टर डाल के मैं बेच दूं, और कमाल की बात है सारे सेलर ऐसा ही करते हैं। सब सेलर है ना, आपको देखते हैं यार इसने ऐसा बेचा है, तो सब जब कर देते हैं ना, और जब आप गूगल पे लिखोगे तो 500-1000 वेबसाइट दिख जाएंगे आपको, और फिर आप जो लोगे हाँ यार चीज़ तो ओरिजिनल है, फिर आप अपनी बुद्धि ही लगाना छोड़ दोगे। तो फिर हो सकता है, देखो मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ओवर स्मार्ट नहीं बन रहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको लग रहा है, तो हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बोल दिया तो सही हो, लेकिन मुझे कहीं मिला ही नहीं ना यार। तो मेरे को लगता है वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, क्या पता आप जो 500 जो देख रहे हैं लोग वो सर्च करके ले आओ और मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, देख भाई यहाँ पर लिखा है, तो फिर मैं मान लूंगा और मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि हाँ यार वहाँ पर मैं गलत था, ये वाली बात यहाँ है। ठीक है, अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी मत खरीदो, थोड़ी अपनी अक्ल लगाओ, इसी में ही नहीं लाइफ में जो भी आप खरीदते हो, कोई भी आपको कुछ भी चेप दे मत ले लो उसको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, राधे राधे, जय सिया राम। टेक केयर, बी विद योर फैमिली, हंस रहो, मतलब मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, और है क्या लाइफ में। बाय बाय।